सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। आज हम ये जितने भी बैठे हैं और जितने भी बैठे हैं इन सबके हम प्रश्नों का उत्तर देंगे और सदगुरु की दया से और उनके चरण द्वारे से और उन सदगुरुदेव की कृपा से और उन सदगुरुदेव की दया से और उनकी कृपा और चरण द्वारे से की दया से हम आपके प्रश्नों का उत्तर करेंगे। जैसे साहिब के एक श्लोक का प्रश्न है, उसका हम उत्तर करेंगे कि सदगुरु ऐसा कीजिए, सदगुरु ऐसा कीजिए जैसे सूप सुपाए। इसको सूप भी कहते हैं, सुपड़ा भी कहते हैं, साजड़ा भी कहते हैं। सदगुरु ऐसा कीजिए जैसे सूप सुपाए, सार सार गह करे और थोथा दैत उड़ाए। इसका अर्थ ये कि सदगुरु प्रवीण होना चाहिए, सदगुरु सर्व जाननहार होना चाहिए और सदगुरु सर्व परिपूर्ण होना चाहिए। तब सार सार जो है उसको गह करे, थोथा दैत उड़ाए। सार सार को गह करे क्योंकि वो सार सार का मतलब है कि सार सार, सार से सार मिले। जैसे सुरता, मन, आत्मा, सुरता, मन, आत्मा, बुद्धि और जीव, ये पांचों ही सार है। तो सार को सार गह करता है, सार सार को गह करे। ये पांचों ही सार जब सिद्ध होता है जब इनको सार शब्द मिले। थोथा दैत उड़ाए, वह थोथा क्या है? वो थोथा मानव का अशुभ कर्म है, वो उड़ा देते हैं। मानव का अशुभ कर्म है, वह थोथा है, उनको उड़ा देते हैं सदगुरुदेव। जैसे दुविधा है, भ्रमना है, कुविदा है, कल्पना है, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, हर्ष है, शौक है और दुविधा इंद्रा है, निंद्रा है और दुविधा आलस्य है। ये सब थोथी वस्तु है, इनको उड़ा देता है शायद सदगुरुदेव इनको उड़ा देता है और सार सार गह करके उसको सार शब्द में लीन कर देता है, सार शब्द उनमें भर देता है, सार शब्द उनमें प्राप्त करवाता है। तो ये सब में ही प्रकाश होने लगता है और थोथी तो सारी ही उड़ जाती है, सारी ही उड़ जाती है। इसका यह अर्थ है प्रिय सज्जनों। पर ये जब उड़ेगी तब आप सदगुरु के वचन के अनुसार चलोगे, सदगुरु के ज्ञान के अनुसार चलोगे, गुरु के शब्द के अनुसार चलोगे, शब्द के वचन अनुसार और उनके ही आज्ञा अनुसार चलोगे, तब ये प्रिय सज्जनों ये प्राप्ति होती है, वहां तक नहीं होती। ऐसा सदगुरु मिलने से हमें सारी वस्तु की प्राप्ति होती है। तब वो सार सार गह कर लेता है और उनको अपने जैसा अंश बना देता है और उसको देकर उपदेश और अपने जैसा प्रवीण संत बना देता है। प्रिय सज्जनों, उपदेश देकर अपने जैसा प्रवीण संत बना देता है, उसको अपने जैसा प्रवीण संत बना देता है। सार सार गह करे और थोथा दैत उड़ाए, उसको उड़ा देता है।
हे प्रिय सज्जनों, ऐसा सदगुरु दीनदयाल है और दयालु और कृपालु की तो लीला अपरंपार है ऐसे सदगुरुदेव की। और ऐसा सदगुरुदेव मिलना महाकंठन है, और जिसको मिलता है वह बड़ा भागी है, और वो बड़ा भागी है जिसको ऐसा सदगुरुदेव मिलता है। एक कबीर साहब का भजन है कि जब मेरे को कर्म काल ही लागा तब सदगुरु सिद्ध ही लाया। जब उसको कर्म के काल लग जाते हैं तब उसको सूझता कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी मन की मति बुद्धि सुरता और आत्मा और जीव और मन सारे उसको कर्मों के अंदर झगड़े रहते हैं, कर्म झगड़े रहते हैं उनको। ये एक बीमारी है, ये रोग है। जैसे सथुल को रोग लग जाता है, कोई भी रोग, ठीक ऐसे हम डॉक्टर के पास जाके अपनी दवाई करवाते हैं, तब जाके हमारा रोग मिटता है। ये प्रिय सज्जनों, अशुभ कर्मों के लिए भी एक सदगुरुदेव दवाई है, डॉक्टर दवाई है, एक मेन सर्जनहार है। जब मेरे को कर्म काल ही लागा तब सदगुरु सिद्ध ही लाया। थोड़ा सा रोग और बहुत दिया दारू, दारू दवाई को कहते हैं। थोड़ा सा रोग बहुत दिया दारू, वेदन दूर भगाया। ऐसा कि ऐसा सदगुरुदेव हमारा। काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अभिमान हर्ष शौक दुविधा और भ्रमणा और मन की वासनाएं अशुभ कर्म, ये थोड़ा सा रोग है। और जो सदगुरुदेव का शब्द है, उनकी शैन है, उनका नाम है, और निरंकार निर्बंधन ईश्वर का नाम जो है वो एक बहुत बड़ा दारू है। थोड़ा सा रोग बहुत दिया दारू, वेदन दूर भगाया। वेदन नाम कहते हैं दुख को। ऐसी जब दवाई हमको मिल जाती है तब हमारा वेदन सब दूर हो जाता है, हमारी काया कंचन हो जाती है, और हमारे सथुल के अंदर जितने भी मन है, बुद्धि है, जीव है, आत्मा है, सर्वे पवित्र हो जाते हैं, और उनका ये रोग सारा मिट जाता है। ये प्रिय सज्जनों, ऐसा तो भाग्यवान को सदगुरु मिलेगा, तब जाके इनका रोग का इलाज होगा। जैसे डॉक्टर वैद्य रोग की दवाई देके, औषधि देके और रोग और बीमारी दूर भगाता है, ऐसे राम नाम की दवाई देके, सार शब्द की दवाई देके, संसार रूपी जो कर्म रोगी हमारा दोष और वेदन और दुख जो है ना, वह प्रभु सदगुरुदेव दीना बंधु दयालु जो सर्व जगत के निरंकार निर्बंध है, वह हमारा मिटा देते हैं। वो वेदन दूर मिटा देते हैं, वह दुख और तकलीफ दूर मिटा देते हैं। ये प्रिय सज्जनों, ऐसे सदगुरुदेव तो किसी भाग्यवान को मिलता है, और ऐसे करने से सर्व बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। जब उनके भजन में लीन रहते हैं, उनकी कलाकृति में लीन रहते हैं, उसके शब्द और स्मरण में लीन रहते हैं, तब हमारा ये रोग सब मिट जाता है। ये प्रिय सज्जनों, आज मैं प्रवचन के अंदर हमने कुछ प्रश्नों का उत्तर भी दिया है, और आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, हमें क्षमा करें। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।